नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ मेटल काउंटर्स के बारे में, मेटल स्टॉक्स के बारे में। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, काफी सारे लोगों की क्वेरीज दो स्टॉक्स को लेकर कंटिन्यू है। ये बहुत अच्छे स्टॉक है क्वालिटी वाइज, लेकिन करेक्शन बहुत बड़ा हो गया है तो लोगों की पोर्टफोलियो में तो है बट डर बना हुआ है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज एंड जुबिलिएंट फूडवर्क। पर्सनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुबिलिएंट फूडवर्क का चार्ट पैटर्न सुधरता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये मेरे रडार पर है। अब मैं आपको इसमें किसी दिन बाय रिकमेंडेशन दूंगा, मे बी आज और कल में भी आ सकती है। तो आपसे बस यही कहूंगा कि आपको ना इसके बढ़ते हुए बिहेवियर को देखते हुए ना पोजीशन से एग्जिट लेने के बारे में नहीं सोचना है। फॉर एग्जांपल अभी 502 501 पे है, इनकेस दोबारा 510 पे आके 500 पे आता है, 500 के लेवल पे आता है 510 से, तो जब इंसान ऊपर जाता है तब तक रोकता रहता है। जब नीचे जाता है ना तो उसे लगता है अब तो बेच दो यार, फिर गिरने वाला है, क्योंकि मैंने नीचे 480 देखा है, वहीं चला जाएगा ये। तो अब आपको बेचना नहीं है, बहुत बड़ी पिटाई पड़ी है और ये स्टॉक खराब नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। तो अभी इसको रखना है। इनफैक्ट इस पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट की पोजीशन ढूंढ रहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए कैंडिडेट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करूंगा मेटल स्टॉक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मार्केट का अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी 62 पॉइंट्स अप है 116 पे 18,000, और चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है, साइडवेज हो गया है मार्केट एक अच्छी तेजी के बाद। और अभी कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़ा बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं, बाकी तो ठीक है, सब कोई इशू नहीं आ रहा। नेक्स्ट अभी आपके सामने बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। आज मेटल्स में काफी अच्छी तेजी थी एंड हमने भी इस स्टॉक मेटल सेक्टर से आज वेदांता अपने टेलीग्राम में रिकमेंड करा, बट कोई टारगेट नहीं आया। 322 पे रिकमेंड करा था, 322 पे ही पोजीशन को कट भी करवा दिया है, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट दिख तो रही थी, ऊपर जा रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद साइडवेज होता है और रिवर्सल के संकेत देता है। मेटल इंडेक्स, स्टॉक नहीं इंडेक्स, और उसके साथ स्टॉक भी नीचे आया। इंडेक्स की बात करें तो लगभग 1% से ज्यादा की तेजी थी, और वहीं पे टॉप लगा कहीं ना कहीं घूमता हुआ दिख रहा था शॉर्ट में। हालांकि पोजिशनली देखें तो अच्छा दिख रहा है, बट वो बीटीएसटी इंट्राडे टाइप थी कॉल, तो कहीं ना कहीं हमने कट कर दिया। बाकी मेटल सेक्टर अभी खराब नहीं दिख रहा है, पोजिशनली अच्छा ही दिख रहा है। किसी के पास इनमें से स्टॉक है तो वो अभी मैं यही कहूंगा कि बने रहने की ही राय होगी। एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं, हिंडाल्को, टाटा स्टील एंड कहीं ना कहीं वेदांता। सबसे पहले तो मैं आपको हिंडाल्को पे अपडेट देना चाहता हूं। अंडर 500 की लिस्ट में इस स्टॉक को इंक्लूड करा था आप सभी के कहने से, और 380 के भाव पर था। 480 टू 500 के टारगेट्स थे, आज दोनों टारगेट्स डन हो गए, तो मुबारक हो आप सभी को अगर किसी ने हमारे कहने से परचेस करा था। और मुझे अच्छे से याद है जब ये स्टॉक 350 के नीचे निकला था, बहुत ज्यादा पैनिक में थी पब्लिक, कहीं ना कहीं सब कमेंट्स कर रहे थे। तब भी सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि भाई 350 रुपए की तो बुक वैल्यू है स्टॉक की, और ये एल्यूमिनियम काउंटर है, अंडर वैल्यू ट्रेड नहीं करेगा। ये आपके लिए एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी को यूज ही करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो बढ़िया मूव आया है वहां से। अब हिंडाल्को में यहां से कितना मूव आ सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। रिसेंटली भी 470 पे आपको कहा था 530 520 तक स्टॉक जा सकता है, तो स्टॉक में एक मूव तो आया है और निकला भी है ऊपर की तरफ। देखते हैं कितनी तेजी बनती है। सारे लेवल्स को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है स्टॉक आपको 520 रुपीज तक के लेवल्स भी जल्दी ही दिखा दे। जिसके पास है अब वो अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते चले, और स्टॉप लॉस अब आप बढ़ा के अराउंड 485 रुपीज का रख लीजिए। आपने कहीं भी खरीदा है नीचे, अब अपना ट्रेल करो यार, दोबारा घूमेगा ना मैं कुछ तो लेके जाऊंगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में आई हुई पोजीशन को लॉस में बदल लेते हैं। ये तो मत करो। कम से कम 480 पे खरीदा है किसी ने, 503 देख रहा है, वो अभी 500 देख रहा है, बट अगर घूमना शुरू करेगा वो 480 से नीचे चला जाएगा, वो बेचेगा ही नहीं। वो उसने 500 देख लिया, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, स्टॉप लॉस ट्रेल करो। आपने ट्रेड करा था, इन्वेस्ट नहीं करा था। तो ये राय होगी। बाकी स्टॉक अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। आज एक्चुअली क्या है कि इन पे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिखे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ब्रोकरेज हाउसेस घूम जाते हैं पूरी तरीके से, यू टर्न मार देते हैं। आपका कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है पैसा बनाने के लिए। अब किसी ने टाटा स्टील नीचे 105 107 रुपए पे खरीदा था, उसको तो ब्रोकरेज हाउस ने 90 रुपए के टारगेट देके बिकवा दिया। आज जब 120 पे आ गया तो ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं बुलिश है, हम 150 रुपए का टारगेट है। तो सब घूम जाता है मार्केट के साथ, समझ रहे हो। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ना तो ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश बुलिश बुलिश। मार्केट छोड़ो, आप पूरी इंडियन इक्विटी मार्केट को देख लो, स्टॉक छोड़िए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, या कोई भी हो, आप क्या देखते हो, सिंपल सा, जब मार्केट ऊपर जाती है तो पॉजिटिव ऊपर के टारगेट, नीचे जाती है तो कहीं ना कहीं साइडवेज कह देते हैं, रेंज बाउंड कह देते हैं, ओवर वैल्यूएशन कह देते हैं, कुछ भी कह के नीचे के टारगेट दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको पैसा बनाने के लिए अगर सुन सुन के पैसा बनाओगे ना, नहीं बनेगा। आपको खुद का भरोसा होना बहुत जरूरी है। हिंडाल्को की बात करें तो अच्छा दिख रहा है, जिसके पास है बना रहे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे, और फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए।
अब देखिए इतनी ऊपर आने का आपसे बोलूं खरीद लो भाई, हर लेवल पे खरीद लो, तो वो बेकार है ना, बेवकूफी है। टाटा स्टील 124, कल भी हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट करा था, मैंने लेट नाइट वीडियो शेयर करी थी कि भाई टाटा स्टील पे मेरा स्टॉक है क्या करें, तो भी मैंने क्या कहा था, स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, किसी डिप में खरीदें और ऊपर में 124 तक विजिट कर सकता है। आज देखिए 122.65 पे डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 124 तक जाएगा ये स्टॉक, एंड वहां पे कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वेदांता में मैं आपको क्लियर कट व्यू दूं तो स्टॉक नो डाउट अच्छा दिख रहा है, बट एग्जैक्टली मतलब ब्रेकआउट के लेवल्स पे है ये स्टॉक ना, बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, बट कब देगा अभी पता नहीं चलने दे रहा है। अब देखिए आज 322 के ऊपर निकला, टिक भी रहा था, लग रहा था ब्रेकआउट देगा, तभी हमने भी बाय रिकमेंडेशन दी थी, बट एक्चुअली में क्या हुआ, वो टिका और नीचे घूमने लगा। 318 के समथिंग का इसका ओपन का लो था, एंड उसके बाद स्टॉक 320 रुपए तक नीचे में आया, एंड दोबारा से अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। 27 जनवरी को इसकी Q2 की अर्निंग्स भी आनी है, जो अपडेट सॉरी Q3 की जो अपडेट दी थी, वो अपडेट तो ज्यादा खास नहीं थी, देखते हैं नंबर्स कैसे होते हैं। बाकी स्टॉक अच्छा ही दिख रहा है, अगर कोई पोजिशनली लेना चाहता है यानी कि 1 महीने 2 महीने के व्यू से, तो आप थोड़ा खरीदिए, किसी डिप में स्टॉक दोबारा घूम के नीचे आता है तो ऐड करिए, अदरवाइज आप एक स्ट्रिक्ट एसएल रख लीजिए 315 का, अगर आप बियर कर सकते हैं तो रख सकते हैं, और ऊपर में 330 345 तक के भी लेवल से स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो ये होगी मेरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।